हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। एक बेहद अहम खबर जो आ रही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से। लॉकडाउन के बीच हाईवे पर इन दिनों दर्द का अंतहीन सिलसिला चल रहा है। रोजी रोटी के संकट के बीच प्रवासी मजदूर किन भयानक हालातों में अपने घरों को लौट रहे हैं, इसकी एक हैरान करने वाली तस्वीर लखनऊ से सामने आई है। देखिए, बहुत सारी तस्वीरें सामने आ रही हैं, लेकिन ये तस्वीर उनसे थोड़ी सी जुदा है। लखनऊ में चिन्हट नाम का एक चौराहा है। कानपुर की तरफ से आकर पूर्वी उत्तर प्रदेश के बस्ती, गोरखपुर, कुशीनगर के रास्ते बिहार जाने वाले सभी मजदूर ट्रकों में लदकर इसी सड़क से गुजर रहे हैं। ये देखिए, ट्रक के पीछे का हिस्सा प्रवासी मजदूरों से भरा पड़ा है। जिन ट्रकों में सामान ढोया जाता है, उन्हीं ट्रकों में मजदूर कैसे भेड़ बकरियों की तरह ढोए जा रहे हैं। इनकी ये हैरान करने वाली तस्वीर लखनऊ के चिन्हट चौराहे से एबीपी न्यूज संवाददाता रणबीर ने भेजी है। और देखिए, हमारी ये तस्वीर आंख खोलने वाली तस्वीर है उन संस्थाओं के लिए, उन नीतियों के लिए, उन फैसलों के लिए जो कर दिए जाते हैं, लेकिन जमीनी हकीकत जब पहुंचते हैं वो नीति, तो किस तरह से एक भद्दा मजाक गरीब के लिए बनकर रह जाती है। तो सरकारी नीतियां अगर जमीन पर उतरी होती तो इन मजदूरों की नियति ऐसी ना होती। ये बता रही हैं तस्वीरें कि किस तरीके से भेड़ बकरियों की तरह ये जाने को मजबूर है। सोशल डिस्टेंसिंग तो भूल जाइए, अभी पहली प्रायोरिटी इनकी ये है कि किसी तरह सुरक्षित ये घर पहुंच जाए। देखिए, तस्वीरें ट्रक दर ट्रक निकल रहे हैं और इसमें ट्रकों के भीतर भेड़ बकरियों की तरह इंसान भरे हुए हैं, क्योंकि इनको अपने घर पहुंचना है, मजबूरी है, और ऐसे में ये ट्रकों का इस्तेमाल कर रहे हैं। चलिए अब आपको बताते हैं, मजदूरों की मजबूरियों की शक्ल अलग अलग है, लेकिन उनकी वजह एक ही है। लॉकडाउन के बीच पैदा हुई भूख। इसी फिक्र में दिल्ली से मजदूरों के जत्थे निकल पड़े हैं। देखिए, देश की राजधानी दिल्ली से हुआ है, जो कि सपनों की नगरी कही जाती है। कहा जाता है हर कोई यहाँ पर आके अपने ख्वाब पूरे करता है। दिल्ली से बिहार और पश्चिम बंगाल जाने के लिए निकले मजदूरों का एक ऐसा ही जत्था एबीपी न्यूज संवाददाता प्रकाश कुमार को पटना से यूपी को जोड़ने वाले हाईवे पर मिल पड़ा। और उसी की तस्वीरें हम आपके लिए खास तौर पर लेकर आए ताकि उनकी हालात आप बेहतर तरीके से समझ सके। जिस ठेले से दिल्ली में इन मजदूरों की रोजी रोटी चलती थी, उसी ठेले को लेकर मजदूर हाईवे पर अपनी जिंदगी खींचते हुए दिखाई दिए। पटना यूपी हाईवे पर ठेलों का रेला लगा है। ये मजदूर जिन ठेलों में देश की राजधानी दिल्ली में सामान ढोते थे, मजदूरी कमाते थे, अब उन्हीं ठेलों पर खुद की जिंदगी को खींच रहे हैं। उन्हीं ठेलों पर निकले हैं करीब 1,500 किलोमीटर के अपने घर वापसी के सफर पर। इनमें से किसी को बिहार जाना है तो किसी को जाना है पश्चिम बंगाल के मालदा। सरकार ने कहा कि अप्रवासियों को उनके घर तक पहुंचाएंगे, लेकिन हम आपको पीछे दिखा रहे हैं हकीकत। ये जो ठेला रिक्शा है, ये लोग दिल्ली से लगातार चल रहे हैं। पिछले 4-5 दिनों से थम नहीं रहे हैं, रुक नहीं रहे हैं। 10 किलोमीटर दूरी करना है, दिल्ली से बिहार पड़ता है हम लोग का। जी, तो कैसे आप लोग आए हैं? सब चला के ही आ रहा हूँ। चल निकलो, कोई 8 को निकला, कोई 9 तारीख को निकला। कितनी बड़ी त्रासदी है, लेकिन ये मजदूर जिंदगी की इस सबसे बड़ी जंग में एक दूसरे का संबल बन रहे हैं। बारी बारी से ठेला खींचते हैं, बारी बारी से ठेले पर पसर जाते हैं। ठेला ही ठेला नजर आ रहा है और हर ठेले पे अपना सामान लोगों ने रख रखा है, जो सामान के साथ वहाँ रहते थे दिल्ली में। और ये शख्स जो है वो थक के चूर हो चुके हैं बिल्कुल, और नींद में है, सो रहे हैं, इन्हें पता ही नहीं चल रहा है, क्योंकि लंबा रास्ता है। इस रात की सुबह कब होगी किसी को पता नहीं है। जिसे जब जहाँ मिल रहा है जगह, वहाँ पर वो सो करके थोड़ी देर के लिए सांस लेते हैं, चैन की सांस, ताकि फिर से चलने के लिए हिम्मत जुटाएं। तो हाईवे पर जहाँ नजर दौड़ाओ, वहीं साइकिल और ठेलों पर सवार मजदूर एक जद्दोजहद में जुटे हैं। ज्यादातर लोग इस सबसे कठिन सफर के लिए रात का समय ही चुनते हैं। चलते रहते हैं या रात भर चलते रहते हैं, कहाँ आराम करते हैं, कहाँ खाना खाते हैं। हम लोग सिर्फ 8 बजे तक सुबह तक चलते हैं और दिन भर थोड़ा आराम करके रहते हैं। जब ठंडे समय होता है फिर तब चलना शुरू करते हैं। अभी चल रहे हैं तो अभी चलते चलते फिर जितना दूर तक जा सकेंगे 8 बजे तक सुबह, उसके बाद हम लोग रुक जाते हैं। ये मजदूर इस अंधेरी काली रात के सन्नाटे को तोड़ते हुए हाईवे से गुजर रहे हैं, जिनमें दूर दूर तक रोशनी का कोई सिरा नजर नहीं आ रहा है।
उम्र से लंबी इन सड़कों को कदमों से नापते नापते अगर कहीं उम्मीद की हल्की सी कोई किरण दिखती है तो इन मजदूरों की आंखों में एक चमक सी आ जाती है। रास्ते में एक छोटा सा सहारा मिला, आशा की किरण, और वो ये ट्रक वाला मिला, जिस ट्रक ने इनको पनाह दी और कहा कि इन्हें जो कोलकाता वेस्ट बंगाल जाना है वहां तक ये पहुंचाएंगे और इसके लिए जगह बनाई गई। कुछ लोग पहले से इसमें थे और जो रास्ते में ये लोग मिले इन्हें भी जगह दी जा रही है।